नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टारगेट एग्ज़ाम विथ RCV में। आज हम लोग सेंटअप एग्ज़ाम 2024 विज्ञान का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विज्ञान का फर्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल अवतल लेंस या इनमें से कोई नहीं? तो फर्स्ट का ए, उत्तल लेंस। फिर सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? -8 + 8 -16 + 16। तो आंसर हो जाएगा डी, -16। फिर है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? 4, 3, 2, 1। तो 3 का सी, 2। फिर है, तरंग दैर्घ्य का सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, किस रूप में व्यक्त किया जाता है? जूल के रूप में, एंगस्ट्रम के रूप में, एम्पियर के रूप में, कैंडेला के रूप में। तो बी, 4 का बी। अब है पाँच नंबर क्वेश्चन, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक है? मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर या कोई मात्रक नहीं? तो इसका हो जाएगा डी, कोई मात्रक नहीं। उसके बाद है, किसी गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आवर्धन निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? m बराबर v इंटू यू, बी m बराबर -v/u, सी m बराबर -u/v या डी m बराबर u/u-v, यानी कि बी m बराबर -u/v। और 7वां नंबर क्वेश्चन है, यदि एक अवतल दर्पण के सामने रखी एक वस्तु की दर्पण से दूरी बढ़ा दी जाए तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? बढ़ेगी, अपरिवर्तित रहेगी, घट जाएगी? कुछ निश्चित नहीं है, यानी कि ए, 7 का ए, बढ़ जाएगी। फिर है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या का अनुपात होता है, क्या अनुपात होता है? 1, 1/2, 2, 1/4, यानी कि 2, 1/2। 9वां नंबर क्वेश्चन है, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता, निकट दृष्टि दोष या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा सी, 9 का सी। 10 नंबर है, कांच के अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है धनात्मक, ऋणात्मक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो हो जाएगा बी, ऋणात्मक। फिर है, एमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? आवेश को, विभव को, विद्युत शक्ति को या धारा को? तो आंसर हो जाएगा धारा को। फिर है 12 का, उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है कहलाता है? विद्युत मोटर, जनरेटर और विद्युत मोटर दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा विद्युत मोटर। 13 नंबर क्वेश्चन है, श्रेणी क्रम से जुड़े दो प्रतिरोधकों के प्रतिरोध R1 एवं R2 का समतुल्य प्रतिरोध बराबर होता है, किसके बराबर होता है? R1 × R2, बी R1/R2, सी R1 + R2 या डी R1 - R2। तो हो जाएगा सी, R1 + R2। फिर 14 नंबर, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, कौन स्रोत है? सूर्य से प्राप्त ऊर्जा, कोयला से प्राप्त ऊर्जा, जल से प्राप्त ऊर्जा या पवन से प्राप्त ऊर्जा? तो आंसर हो जाएगा बी, कोयला से प्राप्त ऊर्जा। किलोवाट घंटा मात्रक है, किसका मात्रक है? विद्युत धारा का, विद्युत ऊर्जा का, विभवांतर का, विद्युत शक्ति का? तो आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा का। 16 नंबर, निम्नलिखित में कौन वर्ण विक्षेपण प्रदर्शित करता है? समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, कांच की पट्टी या प्रिज्म? तो हो जाएगा डी, प्रिज्म। नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, इनमें से कोई नहीं? तो आंसर ए, उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद है 18 नंबर, पवन विद्युत जनित में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः करती है, कौन करती है? उच्च दाब की हवा, गतिमान हवा, स्थिर हवा या इनमें से कोई नहीं? थी, यानी कि गतिमान हवा, चलता हुआ हवा। वर्ण विक्षेपण असंभव है, कहाँ पे असंभव है? निर्वात में, कांच में, फाइबर में, जल में? तो यानी कि फाइबर में हम लोग वर्ण विक्षेपण फाइबर में नहीं होता है। 100 वाट 200 वोल्ट अनुमत बल्ब को 100 वोल्ट आपूर्ति से जोड़ने पर धारा होगी, क्या धारा होगी? 2 एम्पियर, 1 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, 0.25 एम्पियर? तो हो जाएगा 0.5 एम्पियर। एक वस्तु की नेत्र से दूरी बढ़ाने पर रेटिना पर बना प्रतिबिंब छोटा होगा, समान साइज का बना रहेगा, बड़ा होगा या इनमें से कोई नहीं होगा? तो हो जाएगा छोटा ही होगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था?
फैराडे ने, एम्पियर ने, फ्लेमिंग ने, इनमें से कोई नहीं, तो हो जाएगा फैराडे ने। 23 नंबर क्या कर रहा है, निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है? जूल बराबर कूलम भागा वोल्ट, जूल बराबर वोल्ट भागा कूलम, जूल बराबर वोल्ट इंटू एम्पियर, जूल बराबर कूलम इंटू वोल्ट, तो हो जाएगा डी कूलम जूल बराबर कूलम इंटू वोल्ट। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रा कूलम, एम्पियर, ओम, वोल्ट, तो ओम। वोल्ट भी बराबर होता है जूल बटा कूलम, जूल बटा एम्पियर, एम्पियर बटा जूल, या कूलम बटा जूल, तो हो जाएगा जूल बटा कूलम। बेंजीन का अणुसूत्र क्या है? CH4, C2H6 या C6H6 या C2H4, तो इसका हो जाएगा आंसर C6H6। स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं। लोहा और कार्बन के अलावे अन्य तत्व कौन कौन रहता है? चांदी एवं निकेल, निकेल एवं क्रोमियम, मैग्नीज एवं क्रोमियम, एल्युमिनियम एवं लेड, तो बी 27 के बी। सोडियम के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 1, 2, 3, 7, तो ए 28 का ए। हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? 1 आबंध, 2 आबंध, 3 आबंध, इनमें से कोई नहीं था, 29 का ए 1 आबंध। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 4, 6, 8, 12, तो कितना होता है? 6 होता है। तांबा की परमाणु संख्या है 20, 25, 29, 32, कौन होगा? 20, तांबा के परमाणु संख्या 20, 25, 29, 32, तो सी 29। इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन है? ए 7, बी 6, सी 4 या डी 2, तो यानी कि ए 7, इथेन में 7 होता है। फिर है अम्लराज के ताजा विलयन में किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल होता है? 3:2 में, 2:3 में, या 1:3 में, या 3:1 में, तो आंसर हो जाएगा डी 3:1 में। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ समूह है? 7, 9, 15, 18, तो आंसर डी 18। सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण कहलाता है, क्या कहलाता है? ब्लीचिंग पाउडर, एप्सम, बेकिंग पाउडर या जिप्सम, तो हो जाएगा बेकिंग पाउडर। 36 में हासित भूमिगत जल का पुनः परिपूरण निम्नांकित में से किससे होता है? तालाब के जल से, वर्षा के जल से, नदी के जल से, इनमें से कोई नहीं, तो हो जाएगा 36 का बी वर्षा के जल से। 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में से कौन सा धातु है? 19 का 19 9 ए, 24 12 बी, 12 6 सी, 16 8 डी, यानी कि 37 का बी 24 12 बी। फिर 38 नंबर, निम्न में किस तत्व में न्यूट्रॉनों की संख्या शून्य होती? हीलियम, लिथियम, हाइड्रोजन, रेडॉन, तो हो जाएगा हाइड्रोजन। वैसे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान किंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न कहलाते हैं। समावयवी, अपर रूप, बहुलक, इनमें से कोई नहीं, समावयवी। निम्नांकित विलयनों में कौन सबसे अधिक अम्लीय है? pH = 1, pH = 5, pH = 8 और pH = 10, तो आंसर हो जाएगा ए 40 का ए। अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं क्षारीय, अम्लीय, उदासीन, या इनमें से कोई नहीं, तो आंसर क्षारीय। 41 नंबर है 42, मेंडलीव की आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है? 7 8 9 10, तो सी 9 गो था। ऑक्सीजन आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है? ऑक्सीजन 8 10 12 16, तो आंसर हो जाएगा 16 हिंदी में। वे तत्व जिनके बाहरी सेल पूर्ण रूप से भरे होते हैं कहलाते हैं हेलोजेन, उत्कृष्ट गैस, क्षारीय पार्थिव धातु, या इनमें से कोई नहीं, तो इसमें से हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, उत्कृष्ट गैस हो जाएगा, उत्कृष्ट गैस, ये नहीं, गलत है, उत्कृष्ट गैस। 45 है, निम्नांकित में कांसा किनकी मिश्र धातु है? Cu + Ag, Fe + Ni, Cu + Zn या Cu + Sn, तो हो जाएगा डी। 46 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें कहलाती है आवर्त, समूह, कोष, या इनमें से कोई नहीं, तो हो जाएगा आवर्त। 48 नंबर, नाइट्रोजन की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है
3 4 5 2, तो आंसर हो जाएगा 5। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में अविलय होता है, विलय होता है, आयनित होता है और अनायनित रहता है, यानी कि आयनित होता है। 49 नंबर क्वेश्चन है, जिंकाइट किस धातु का अयस्क है? Mg, Zn, Fe, Al, यानी कि Zn का है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या इनमें से कोई नहीं, तो हो जाएगा क्षारीय। निम्नांकित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करता है? Ca, F, Mg, Na, यानी कि F हो जाएगा। उसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन है, सोने में कौन सी धातु मिलकर मिश्र धातु तैयार की जाती है? सोना में Fe, Au, Cu, Zn, तो हो जाएगा Cu, 52 का C। अम्ल के जलीय विलयन का स्वाद होता है कड़वा, मीठा, नमकीन, खट्टा, तो हो जाएगा खट्टा। निम्नांकित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? MgO, CaO, CuO, SO2, तो हो जाएगा D, SO2। निम्नलिखित में कौन एक परम्पराणुक अणु के रूप में रहता है? सल्फर, आर्गन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, तो हो जाएगा आर्गन। पक्षी तथा चमगादड़ के पंख है अवशेषीय अंग, समजात अंग, असमजात अंग या इनमें से कोई नहीं, तो इसमें हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, 56 का डी। 57 है, जठर ग्रंथियां पाई जाती है कहाँ पे? अमाशय में, यकृत में, ग्रहणी में, फेफड़े में। यहां से अब बायोलॉजी का क्वेश्चन आ गया, अमाशय में। फिर है अंडोत्सर्ग का कारण है LH, FSH, एस्ट्रोजन या इनमें से कोई नहीं, तो हो जाएगा A, LH। ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन, सही खाद्य श्रृंखला का उदाहरण क्या है? मछली घास गाय, घास बकरी बाघ, चिड़िया सांप घास या बकरी घास हिरन, तो इसका हो जाएगा 59 का बी, घास बकरी बाघ। बीज विकसित होता है, किससे विकसित होता है? परागकोश से, अंडाशय से, पुंकेसर से, बीजांड से, तो आंसर हो जाएगा डी, बीजांड से। किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? रंध्र कौन पौधा में होता है? आम में, हाइड्रिला में, नागफनी में, कनेर या नेरियम में, तो हो जाएगा आंसर बी, 61 का बी, हाइड्रिला। 62 नंबर क्वेश्चन है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कौन सा होता है? पीला, लाल, हरा, काला, तो आंसर हो जाएगा सी, हरा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? ए XXX, बी XXY, सी XX या डी XY, तो आंसर 63 का सी, XX। फिर है आयोडीन घोल को स्टार्च में मिलाने पर इसका रंग हो जाता है, हरा होता है, नीला काला होता है, लाल होता है या पीला होता है, तो हो जाता है नीला और काला। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं? एक्सॉन कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं, ध्रुमिका कहते हैं, आवेग कहते हैं, तो सिनेप्स कहते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन, कृत्रिम परिस्थिति तंत्र का उदाहरण है, कौन उदाहरण है? तालाब, जल जीवशाला, जंगल, नदी, तो जल जीवशाला। उसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन, पौधों का उत्सर्जी पदार्थ है, कौन है? यूरिक अम्ल, यूरिया, लेटेक्स, अमोनिया। 67 पौधों का उत्सर्जी पदार्थ है यूरिक अम्ल, यूरिया, लैक्टोस, अमोनिया, तो आंसर हो जाएगा सी, लेटेक्स। अमीबा में पोषण विधि होती है स्वपोषी, परजीवी, मृतोपजीवी या प्राणी संभोजी, तो आंसर हो जाएगा डी, प्राणी संभोजी। 69 वायुमंडल में O2 का प्रतिशत क्या है? 0.03, 30, 50 या 21, डी 21% ऑक्सीजन का मात्रा है। 6 CO2, G मतलब गैस, 6 H2O सूर्य प्रकाश क्लोरोफिल, C6H12O6, 6 + 6O2 प्रकार किस प्रकार की अभिक्रिया है? वियोजन है, प्रकाश संश्लेषण है, संयोजन है या एकल विस्थापन है? तो है प्रकाश संश्लेषण। लसिका है, लसिका क्या है? उत्तक द्रव, हल्का पीला, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो हो जाएगा ए और बी दोनों। उसके बाद है पराग कण पाया जाता है, कहां पे पाया जाता है? अंडाशय में, पुष्पासन में, परागकोश में या इनमें से कोई नहीं, तो हो जाएगा परागकोश में। निम्नलिखित में
निम्नलिखित में कौन छोटी आंत का एक भाग है? सीकम, कोलन, मलद्वार या ग्रहणी? तो आंसर हो जाएगा डी, ग्रहणी जो है छोटी आंत का एक भाग है। शुक्राणु कोशिका होती है त्रिगुणित, द्विगुणित और अगुणित या इनमें से कोई नहीं, तो द्विगुणित होता है। 75 है, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो आंसर सी 32। हम लोग बचपन में जानते हैं कि 32 को दांत होता है। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है किसमें? परारोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए, तने की वृद्धि के लिए या इनमें से सभी? तो आंसर हो जाएगा डी, 76 का डी। 77 नंबर क्वेश्चन है, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? ग्रेगर जॉन मेंडल, जेसी बोस, चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट हुक? तो आंसर हो जाएगा ए, ग्रेगर जॉन मेंडल। अब है स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है 5x पर, 10x पर, 25x पर, 45x पर, तो बी 10x पर। फिर है तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? 8, 6, 10, 2? तो आंसर बी। फिर है 80, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है कौन? चंद्रमा, सूर्य, कोयला, ग्रह? तो आंसर हो जाएगा बी 80। अब इसके बाद ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया, अब इसी का तो ठीक है, अब मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।